सभी भक्तों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय। गजानन भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देवा सर्वकारेषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरादरणीर्दाभात् पीताम्बरादरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय। आज दिन शुक्रवार, नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। इतनी कथा सुनकर सूत जी से सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने उन्हें दिया वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय है, क्यों है? आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। सो जब कैलाश पर पहुंचे तब एक बड़ी भारी आकार वाली और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है? जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडकार झुका करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादेव, त्रिपुरासुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरा, आपको नमस्कार। त्रिपुरारी, आपको नमस्कार। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति करने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को नष्ट करने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर के अति प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी का दूसरा नाम जीव है। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को जला सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है, उसको शांत कीजिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाया था, अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह आग गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक बन करके रोने लगी।
उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसे आश्चर्य देख करके वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देख करके आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म संस्कार कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जालंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह करा दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर आया तो वृंदा अपने हाथ से पंखा जलाती, पाद्य अर्घ्य आचमन उसको दर्पण कराती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और उसके सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती होती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर अवश्य सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोम के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के साथ जितने कदम शमशान की ओर जाती है उसको कदम कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता पति तीनों कुलों का उद्धार कर देती है, पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल से बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। अर्थात पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ ही सती होना उनका परम धर्म है। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, जालंधर का अभय पा करके फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। इस समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर भस्मर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर विमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार करके कहने लगा कि हे दैत्याधिपति जालंधर ने जो कुछ कहा वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। भस्मर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मथ कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार वापस आकर के जालंधर से कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेज करके सब दैत्यों को बुलाया
और शंभु और निशुंभ दैत्यों को बुलाया। शुंभ और निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से देवताओं दैत्यों में युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ खून बहने लगा। मर कर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब दैत्यों के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर के कहा तो जालंधर दैत्य ने अपनी अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने की औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल गए तो वहां दिव्या पर्वत को न देख देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर घबरा गए। शीघ्र ही वहां से भागे और दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ अथा वह अब तुमसे नहीं मारा जाएगा, ऐसा उन्होंने देवताओं को कहा। गुरुजी की यह बात सुनकर के देवता भय से मारे दसों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के छिप गए। सब देवों के भागे जाने पर जालंधर इंद्र की पुरी अमरावती को शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंप कर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गए। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालनहार संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले आपको नमस्कार। लक्ष्मीपति दैत्य का नाश करने वाले, पीताम्बरधारी शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके संकट नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन उनको दुखी जानकर शीघ्र से उठे और गरुड़ पर सवार होकर के लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के लिए जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि भगवान मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे। तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर वे शंख चक्र खड्ग लेकर के जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों से वेग से मर गए, पवन से पीड़ित हो गए। जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सन्मुख युद्ध के लिए आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा छत्र घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारकर गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपने तलवार से काट दिया। फिर दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देख करके संसार सागर भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दीजिए कि लक्ष्मी जी तथा
अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करो। ये भी वस्तु ऐसा होगा कहकर भगवान लक्ष्मी जी से जालंधर के घर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करा करके जालंधर नगर में निवास करने लग गया। देव गंधर्व और किन्नर यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब के सब शुंभ निशुंभ और जालंधर के अधिकार में आ गए। वहां उसने शेषादि नागों का वंश में कर करके इस प्रकार जालंधर देव यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य सबको अपनी प्रजा बना करके पुत्र समान धर्म की नीति के समान उनका पालन करने लग गया। नागलोक के, पृथ्वी लोक के, स्वर्लोक के, पाताल लोक के जितने भी जीव हैं उन सब पर राजा जालंधर का अधिकार हो गया और उनका पालन करने लग गया। त्रिलोकी का राजा भोगने वाला नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहां गए थे। इस प्रकार से नारद जी जब वहां पहुंचे, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। कार्तिक महात्म्य बहुत भी पुण्य कारक मास है। इस महीने में अवश्य ही कोई ना कोई नियम लेना चाहिए। पूजा पाठ, स्नान, दान, नित्य प्रति तुलसी का पूजन, तुलसी जी को जल चढ़ाना, तुलसी जी को दीप दिखाना, इस प्रकार का जो नियम है वो अवश्य लेना चाहिए और मनुष्य का जो धर्म है उसको निभाना चाहिए। मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम आपके बीच में आगे कथा चलाते रहेंगे। पूरा कोशिश करेंगे पूरे मास में आपको कार्तिक मास की कथा आप तक पहुंचे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। भगवान का नाम जपते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,